सो हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस फिर से आ गया हूँ मैं एक न्यू वीडियो के साथ। तो सो गाइस अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो जा करके और बेल आइकन को ऑन कर दो, क्योंकि मैं अभी चैनल पर डेली बेसिस पे वीडियोस ला रहा हूँ। ठीक है ना गाइस। सो गाइस आज का टॉपिक होने वाला है अब हर कोई करेगा मिलियनेयर ट्रैक ज्वाइन। ठीक है ना। तो क्या प्रोसेस होने वाली है मैं आपको वीडियोज़ के थ्रू समझाने वाला हूँ। ठीक है ना गाइस। सबसे पहले ना गाइस यदि लीड हमारे पास आती है ना, तो लीड जैसे हमारे पास आए उसको हमको देना है प्रेजेंटेशन वीडियो और वॉच इट देन मैसेज मी। ठीक है ना। उसके बाद हमको क्या करना है, स्टेटस मार्केटिंग में ध्यान देना है। स्टेटस मार्केटिंग क्या होती है? स्टेटस मार्केटिंग भाई व्हाट्सएप पर हमको डेली बेसिस में स्टेटस जो है अपलोड करने हैं। ठीक है। डेली बेसिस में अपनी अपडेट डालनी है। ठीक है। कि कौन ज्वाइन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसकी कितनी अर्निंग हुई, सारे स्टेटस डालने हैं। ठीक है ना। अब उससे क्या होने वाला है भाई, सामने वाला जो व्यक्ति हमारे पास आया उसने हमारा नंबर सेव कर लिया। ठीक है ना। तो वो स्टोरी स्टेटस हमारे देखता रहेगा, देन स्टोरी स्टेटस देखेगा तो ट्रस्ट बिल्ड होगा, तो उसको हम बोलते हैं स्टेटस मार्केटिंग। स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू हम ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं लीड के अंदर। ठीक है। अब भाई बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, जैसे कि देखो, अब लीड्स आपके पास आई, वो बोलती है कि सर क्या है ये मेरे को समझा दो। तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई देखो ये एक एफिलिएटेड मार्केटिंग है। ठीक है। एफिलिएटेड मार्केटिंग है, प्रमोट एंड अर्न प्रोसीज है। ठीक है ना। आपको ये कैसे करना पड़ेगा, लर्न करोगे तभी, लर्निंग करनी पड़ेगी आपको, लर्निंग करनी पड़ेगी, लर्निंग करके आप अर्निंग कर सकते हो। ठीक है। लर्न एंड अर्न प्रोसीज है ये। ठीक है ना। तो आप उसको ऐसे कन्वेंस कर सकते हो और उसके बाद उसके क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। जैसे कि मैं क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे बोलते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट क्यों है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, तो इन्वेस्टमेंट उनको आप बोल सकते हो कि भाई सीखने के लिए इन्वेस्टमेंट है। ठीक है ना। आप सीख रहे हो ना, उसी का आप पैसा दे रहे हो। लर्निंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, स्किल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट है और नॉलेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। ठीक है ना। ऐसे बोल करके आप उनको कन्वेंस कर सकते हो। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है कि भाई अब आपने इतनी बात बोल दी, अब वो बोलता है कि सर इन्वेस्टमेंट से हमें क्या फ़ायदा होगा, हमारा क्या है। ठीक है। तो आप उसको बोल सकते हो कि लाइफ टाइम आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है ना। और आपको नॉलेज मिल रहा है, स्किल मिल रहा है, प्लस मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा तो आप इजीली अर्निंग जनरेट कर पाओगे। ठीक है ना। इतना आपको बोल देना है। अब उसके बाद क्या होता है कि भाई वो बोलेगा ठीक है ब्रदर, ठीक है ब्रदर। अब वो एकदम से रेडी नहीं होता कोई भी लीड, एक बात ध्यान में रखना है, कोई भी लीड यदि हमारे पास आती है ना तो वो एक दिन में रेडी नहीं होती, और एक दिन में यदि रेडी होती है तो भाई हमारे ट्रस्ट की वजह से होती है, स्टेटस की वजह से होती है। स्टेटस हम डेली बेसिस में अपडेट करते रहते हैं ना, तो वो स्टेटस देखते रहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक दिन में ही रेडी हो जाते हैं। ठीक है ना। तो अभी आपको करना क्या है, सिंपली भाई स्टेटस अपने डेली बेसिस में लगाते रहने हैं। अब वो लीड ने क्या किया कि भाई हाँ बोल दिया है। ठीक है ना। हाँ बोल दिया है कि हाँ मैं ज्वाइन करूंगा। अब वो कभी भी किसी भी टाइम कर सकता है ज्वाइन। ठीक है ना। तो आपको स्टेटस स्टोरी अपडेट करते रहना है डेली बेसिस में। डेली बेसिस में आपको स्टेटस स्टोरी अपडेट करते रहना है, क्योंकि उसने क्या बोला है कि हाँ मैं ज्वाइन करूंगा। तो आप उसको डेली बेसिस में रिमाइंडर दो। दिन में 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे, जैसे ही आप रिमाइंडर दो, स्टार्ट करना है ब्रदर। 5 स्लॉट्स आर अवेलेबल, 3 स्लॉट्स आर अवेलेबल। स्टेटस पर लगाते रहो 5 स्लॉट्स आर अवेलेबल, 3 स्लॉट्स आर अवेलेबल। तो इससे क्या होगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ, जैसे मैं आपके पास आया, मैंने आपके पास एक गिफ्ट रखा और मैंने आपसे बोला कि इसको खोल करके मत देखना, तो भाई वो जो फीलिंग है ना आपके अंदर बन गई ना कि सर ने ऐसा क्यों बोला है कि मेरे को गिफ्ट नहीं खोल के देखना है। ठीक है। तो क्या हुआ कि हमने एक मतलब वो बनाकर रख दी उसके सामने। तो यही चीज लीड्स के साथ होती है। ठीक है। हमने उससे बोल दिया ना कि भाई आप स्टेटस स्टोरी वो देख रहा है। ठीक है। तो उसको विश्वास हो रहा है कि हाँ भाई बहुत सारे लोग यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे। ठीक है। हम भी कर पाएंगे। तो यही चीज है। ठीक है ना। स्टेटस स्टोरी के थ्रू आप इजिली ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। बहुत सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है ना। इसी प्रोसेस के थ्रू अर्निंग कर रहे हैं। तो गाइज देखो, सिंपली स्टेटस स्टोरी आपको डेली बेसिस में लगानी है। ठीक है। चाहे कुछ हो चाहे कुछ ना हो, चाहे लीड्स आए चाहे ना आए। ठीक है ना। आपको डेली बेसिस में लगानी है, क्योंकि जो लोग आपके इंस्टाग्राम पर स्टोरी स्टेटस देख रहे हैं वो लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। ठीक है। वो लोग कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं या फिर उनका एक भी मैसेज नहीं आया है। ठीक है ना। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि ट्रस्ट बिल्डिंग हो रही है हमारी, हम उनके अंदर क्या कर रहे हैं, ट्रस्ट को बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है। तो जब हम ट्रस्ट को बिल्ड कर रहे हैं तो हमको डेली बेसिस में स्टोरी स्टेटस लगाना रहेगा। यदि हम स्टेटस स्टोरी नहीं लगाएंगे तो उनके अंदर का जो ट्रस्ट है ना, वो अभी तक जितना आपने बनाया है ना वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना।
तो डेली बेसिस में स्टोरी स्टेटस आपको अपडेट करते रहना है, डेली बेसिस में लगाना है, तभी तो वो आपको मैसेज करेंगे ना। जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तभी तो आपको मैसेज करेंगे ना वो, फिर ईजिली वो ज्वाइन होने के लिए बोलेंगे, ईजिली ज्वाइन हो जाएंगे वो, यदि आप लोग डेली बेसिस में ये काम करते हो तो, ठीक है ना। अब सेकेंड थिंग आती है, बहुत सारी लीड्स होती हैं, क्वेश्चंस बहुत करती हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन से आप डरो मत, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है ना, क्वेश्चन से आप डरो मत। वो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, उनके बिल्कुल आंसर दो। मेरा चैट आप लोगों ने देखा ही होगा, मैं कैसे आंसर्स दे देता हूँ लोगों को, ठीक है ना। तो सेम टू सेम ऐसे ही आंसर दो। जब भाई आप रिप्लाई देना सीख जाओगे ना, तो फिर बहुत कुछ कर पाओगे, क्योंकि आप हर किसी का रिप्लाई दे पाओगे, है ना। तो यही चीज़ है। तो जैसे लीड्स आपके पास आती है ना, तो आप इजीली उन लोगों के क्वेश्चन से मत डरो, उनके क्वेश्चंस को एक बार समझो, देन रीड करो और उनको आंसर दो, क्योंकि जब आप आंसर दोगे ना तभी वो लोग ज्वाइन होंगे। क्योंकि भाई देखो, जब तक आप सामने वाले के डाउट्स क्लियर नहीं करोगे तब तक वो कैसे ज्वाइन करेगा। डाउट्स आपको क्लियर करने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए। इसलिए डाउट्स यदि आपको क्लियर करने हैं तो उसके आंसर्स का रिप्लाई देना पड़ेगा आपको, उनके क्वेश्चंस का रिप्लाई देना पड़ेगा, और आप रिप्लाई दोगे, उनके डाउट्स क्लियर होंगे, वो ज्वाइन होने के लिए रेडी हो जाएंगे। जैसे कि भाई देखो, आप जैसे उनसे बोल सकते हो कि उनको 599 में क्या क्या चीज़ें आप दे रहे हो, वैल्यूज़ ऐड करना सीखो, वैल्यूज़ ऐड करना, क्योंकि आप वैल्यूज़ ऐड करोगे ना तो लोग आपकी तरफ आते जाएंगे आते जाएंगे। कभी लीड्स की है ना, लीड्स की कभी भी ना, मतलब ऐसा होगा कि लीड्स हमेशा बढ़ती जाएंगी, ठीक है ना। लीड्स आपके व्हाट्सएप पर बढ़ती जाएंगी। यदि आप लोग पता है डेली बेसिस में अर्निंग करना चाहते हो ना, डेली बेसिस में, तो डेली बेसिस में वर्क करो, डेली बेसिस में लोगों को व्हाट्सएप पर लाओ, क्योंकि जितनी ज़्यादा लीड्स होंगे ना उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग जनरेट होगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि डेली बेसिस में लीड लाओ, क्योंकि जितनी लीड्स होंगी उतनी अर्निंग होगी। तो लीड्स आपके व्हाट्सएप पर होनी ही चाहिए डेली बेसिस में। मान लो आपके पास एक दिन में 2 आ रही, 3 आ रही, 5 आ रही, 10 आ रही, 6 आ रही, तो भाई ये सारी लीड्स है ना डेली व्हाट्सएप पर लाओ, डेली स्टेटस लगाओ, और डेली कुछ ना कुछ, मतलब भाई डेली कुछ ना कुछ स्टेटस पर डालते रहो, डेली स्टोरी स्टेटस अपलोड करते रहो, और अपनी प्रोफाइल को ना एक अच्छी प्रोफाइल बनाओ, ठीक है। अपनी प्रोफाइल को अच्छी प्रोफाइल बनाओ। इंस्टाग्राम पर हाइलाइट्स वगैरह बहुत सारे लोगों ने एडिट नहीं किया, मैंने देखा हुआ है, कई लोगों की प्रोफाइल मैंने चेक की है, हाइलाइट्स वगैरह एडिट नहीं करी हैं। कुछ लोगों ने बिजनेसमैन की प्रोफाइल पिक्चर टाइप के ऐसे डाल लिए है कि बिजनेस से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड इमेजेस वगैरह होते हैं ना, वो डाल करके रखिए। तो ऐसा कुछ नहीं करना है भाई, आप सिंपली अपनी प्रोफाइल भी लगा सकते हो, या फिर नहीं लगानी है ना तो कुछ ऐसा लगाओ कि जो अट्रैक्टिव लगे, थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, या अपने थॉट से रिलेटेड लगा दो, कुछ ऐसी चीज़ें लगाओ, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, आपकी प्रोफाइल नहीं होगी, ठीक है, आपके अंदर ही कुछ नहीं होगा, तो भाई वो कैसे बंदा आएगा, नहीं आएगा ना भाई। इसीलिए आपको हाइलाइट्स वगैरह डेली बेसिस में अपडेट करते रहो, डेली बेसिस में आप हाइलाइट्स को एडिट करो। और यदि देखो, आपको सिंपली क्या करना है कि भाई मेरी आईडी से हर आईडी को कंपेयर करना है, ठीक है। आपके अपलाइन की आईडी, आपके डाउनलाइन की आईडी, सारी आईडीज को मेरी आईडी से कंपेयर करके देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ और ये क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें देखना है A to Z। क्योंकि जब आप ये चीज़ें देखना चालू करोगे ना, कंपेयरिंग चालू करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम कैसे गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। और यदि आप ये कंपेयरिंग नहीं करोगे ना, तो कुछ भी समझ में नहीं आना है, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो आप कंपेयरिंग बहुत ज़रूरी है, कंपेयर करते रहो। आप मेरी आईडी को देखो, कितने फॉलोवर्स, कितने ये, कितनी वो, हाइलाइट्स, पोस्ट, सारी चीज़ें यार A to Z, बायो क्या है, प्रोफाइल कैसी है, सारी चीज़ें A to Z। और मैंने बताया है कि भाई हर बिजनेस की टारगेटिंग ऑडियंस होती है। यदि आप टारगेटिंग ऑडियंस के हिसाब से चलोगे ना, तो आपको लीड्स को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लीड्स आपके पास खुद आएगी, यदि आप लोग टारगेटिंग ऑडियंस को देख करके चलते हो, ठीक है ना। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप लोग और अच्छे से इस वीडियो को देखोगे ना, और अच्छे से इस वीडियो को देखोगे ना, तो आपको सारी चीज़ें A to Z समझ में आएगी। क्योंकि मैंने जिस स्ट्रेटेजी पे वर्क किया है ना, तो वो